नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सत्येंद्र जैन पर सीसीटीवी केस में 7 करोड़ की रिश्वत का आरोप, एलजी ने दी जांच को मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी सरकार क्षेत्र के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मामला राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी लगाने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जैन के खिलाफ मामला उसके और दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा की निरंतर साजिशों का हिस्सा है। तिहाड़ में वकीलों से 2 अतिरिक्त मुलाकात चाहते हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत के दौरान अपने वकीलों से 2 अतिरिक्त मुलाकात की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। उन्होंने हाईकोर्ट से इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने कहा था कि वह देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करते हुए उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त मुलाकात की मांग की है। टीचरों का ट्रांसफर गलत, आपके पास कोई नीति नहीं, एलजी से मिस बीजेपी ने की शिकायत। दिल्ली में 5000 टीचरों के ट्रांसफर का मामला अब गर्मा चुका है। इस मुद्दे पर अब दिल्ली बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की है और टीचरों के ट्रांसफर को लेकर शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही दिए थे और अब जब टीचर इसका विरोध करने लगे तब आप सरकार बहाने बनाने लगी। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंद सिंह लवली ने कहा, मैं खुद 10 साल शिक्षा मंत्री रहा हूं, मुझे पता है कि बिना शिक्षा मंत्री के ट्रांसफर की नीति नहीं बन सकती है। जिस तरह की राजनीति शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हो रही है वो निंदनीय है। दिल्ली में चुनाव अगले साल, बीजेपी ने वर्करों को किया तैयार। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने, इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई हैं। बैठक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। बैठक के दौरान सबसे पहले दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट पर पार्टी सांसदों की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ले। दिल्ली वालों खुलकर सांस लीजिए, इस साल पहली बार 65 पर पहुंचा AQI। इन दिनों राजधानी की हवा भी काफी साफ हो गई है। मॉनसून के एंट्री के साथ ही लोगों को खुलकर सांस लेने वाली हवा नसीब हो रही है। इस साल इतनी साफ हवा है के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। आमतौर पर मार्च व अप्रैल में ही बारिश के बाद ऐसी हवाएं लोगों को नसीब होती है, लेकिन इस बार प्री मानसून सीजन फीका रहा। बारिश कम होने की वजह से इस साल प्री मानसून सीजन में AQI 100 या इससे नीचे नहीं आ गया, लेकिन मानसून की एंट्री के बाद से यह 6वां दिन है जब हवा संतोषजनक स्तर पर रही है। नशेबाज ड्राइवरों के चालान में इस साल 27% की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 27% बढ़ोतरी की दर्ज हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ड्राइवरों के चालान काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक नशे में गाड़ी चलाने वाले 12,468 गाड़ी वालों के चालान काटे गए। वहीं 2023 में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 9,837 ड्राइवरों के चालान काटे गए थे। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 27% अधिक चालान काटे गए। 3 दिन की किल्लत के बाद अब राजधानी में नॉर्मल होगी वाटर सप्लाई। जून में कच्चा पानी नहीं मिलने की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के उत्पादन में कमी आई थी। अब पिछले कुछ दिनों से यमुना में अमोनिया लेवल बढ़ने की वजह से प्लांट में पानी के उत्पादन में कमी आई। 3 और 4 जुलाई को यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 3 ppm के आसपास था, जिसके कारण प्लांट में पानी उत्पादन की मात्रा करीब 36-37% कम हो गई। शनिवार को वजीराबाद प्लांट में पानी उत्पादन 105 mgd हुआ, जबकि प्लांट की पानी उत्पादन क्षमता 131 mgd है। हालांकि शनिवार को अमोनिया लेवल 2 ppm से नीचे आ गया। इससे में रविवार से वाटर सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद है। फुल स्लीव्स की यूनिफॉर्म स्कूल आए बच्चे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने क्यों दिया ये निर्देश। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के संबंध में शिक्षा विभाग ने एक एडवाइजरी मई में जारी की गई थी। दूसरी एडवाइजरी अगले सप्ताह में जारी की जाएगी, जिसमें पेरेंट्स को डेंगू और मलेरिया से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह स्टूडेंट्स को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए कहें। वहीं स्कूल के सभी बच्चों को शिक्षा विभाग की तरफ से भी होमवर्क कार्ड जारी किया गया है, जैसा नगर निगम के स्कूलों में जारी किया गया है।
दिल्ली में रिटायर्ड कर्मचारियों की जगह नहीं हुई भर्ती, सफाई व्यवस्था चौपट। एमसीडी में हर साल 2500 3000 सफाई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। इसका सीधा असर 250 वार्डों में आने वाली कॉलोनियों की साफ सफाई पर पड़ रहा है। ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण में एमसीडी की रैंकिंग में कैसे सुधार हो पाएगा? सफाई कर्मचारियों को एमसीडी की रीढ़ माना जाता है। जिस तरह से हर साल कई हजार सफाई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उससे एमसीडी की रीढ़ लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर सफाई कर्मचारी एक दिन सफाई ना करे तो जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। इस समय भी कई कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यह स्थिति तब की है जब एमसीडी के पास लगभग 50,000 सफाई कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज है। कस्टमर को परेशान करना, टेलीकॉम कंपनी को पड़ा भारी 5 लाख रुपए लगा जुर्माना। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में एक प्राइवेट टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी पर 5 लाख रुपए जुर्माना बरकरार रखा है। दिल्ली जिला उपभोक्ता अदालत ने एक ग्राहक को फोन कॉल से परेशान करने और भुगतान की गई राशि के बावजूद उसकी सेवाएं बंद करने के लिए लगाए गए जुर्माने को सही ठहराया। जस्टिस संगीता जिंगरा सहगल और जुडिशियल मेंबर पिंकी वाले राज्य आयोग ने 1 जुलाई 2024 के आदेश में कहा कि कंपनी न केवल अपनी सेवाएं प्रदान में लापरवाही थी, बल्कि उसने ग्राहकों को परेशान करने के लिए अपने पद का भी इस्तेमाल किया था। महुआ मोइत्रा को एनसीडब्ल्यू चीफ पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, दर्ज हुई एफआईआर। राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ रेखा शर्मा पर अशोभनीय टिप्पणी सांसद महुआ मोइत्रा को भारी पड़ गई है। महुआ मोइत्रा के बयान पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने टीएमसी सांसद के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी एमपी पर नए क्रिमिनल कानून की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला आयोग ने रेखा शर्मा पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक की हत्या से सनसनी। निहाल विहार के चंद्र विहार इलाके में बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने अफ्रीकी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की शव भिजवा दिया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि उसकी हत्या रंजिशन की गई है। वह एक आपराधिक मामले में जेल में रहकर आ चुका है। गोलाबारी की घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। निहाल विहार थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सीआईएसएफ ने नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को पकड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने एक नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। सीआईएसएफ ने कहा कि 5 जुलाई को लगभग 3:20 पर सीआईएसएफ निगरानी टीम ने प्रस्थान क्षेत्र में एक शख्स की संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसकी पहचान बाद में पवन बैरवा के रूप में हुई। उस पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निगरानी रखी गई। सीआईएसएफ ने कहा उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उसे रोका गया और जब उससे पूछताछ की गई तो वह सवालों का संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जनता मंत्र पर छात्रों का प्रदर्शन, एनटीए पर तत्काल कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई से पहले रविवार को छात्रों ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में जनता मंत्र पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के लिए खुला पत्र भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने सार्वजनिक बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। छात्रों ने एनटीए की खामियों की वजह से पीड़ित लाखों छात्रों के लिए न्याय की मांग की। छात्रों ने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट एनटीए के संपूर्ण संरचनात्मक भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए नीट 2024 की दोबारा परीक्षा कराए। नेपाल में भारी बारिश से 1 माह में 62 की मौत। मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से पिछले 4 हफ्तों में पूरे नेपाल में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि मानसून से संबंधित इन मौतों का मुख्य कारण भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरना है। अधिकारियों ने कहा 34 लोग भूस्खलन के कारण जबकि 28 लोग लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण मारे गए। इसके अतिरिक्त इन प्राकृतिक आपदाओं के सिलसिले में 7 लोगों के लापता होने की भी सूचना है। भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ और भूस्खलन से संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ है। कम से कम 121 घर जलमग्न हो गए और 82 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।